अरे वो गलती उलती क्या है, ये तो जानबूझकर मुस्लिम समाज राष्ट्रीय क्रम आज तो हम तो जा रहे थे, आपका फोन आ गया अभी, लेकिन आप सब समझे पूरे रिश्तेदार बैठे हुए घर में 50 अभी तो एक अनीस भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि आमिन भाई एक हमारे यहाँ रहते थे वो बहुत सालों से, और हैं वो हरिद्वार के क्लियर शरीफ के, और वो ट्रेन में जा रहे थे, रास्ते में तो उनकी डेथ हो गई है, मतलब उनके पास सूचना थी है। तो जीआरपी थाने ने उसको सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। आप एक बार जाके वहाँ देख लें और उनका अंतिम संस्कार करवा दें अपने हिसाब से। वो उनका नाम गुलाम साबिर मुसलमान है। तो मैं जीआरपी थाने गया, मैम से मिला, मैम ने कहा कि हमारे पास यहाँ 72 घंटे का वो होता है, आप कल आ जाइए, कल आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। तो हम आज सुबह जब मैम फ़ोन किया मैम को, एसएचओ मैम को, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए और बॉडी ले जाइए। तो हम यहाँ आए तो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हम आपको आज बॉडी नहीं देंगे। तो हमने कहा सर क्यों? कि आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल देंगे, एक बॉडी और है, हम इसकी जांच करेंगे। तो हम चले गए वापस। हमने घर वगैरह जो हमारा होता है कब्रिस्तान में, वो सारा घर वगैरह सब बनवा लिया, खुतबा की सारी तैयारी करी। तो अभी हमारे पास फिर शाम को फ़ोन आया कि एक बार आप थाने आइए, यहाँ से हॉस्पिटल। तो हम यहाँ आए, तो हमने आके देखा तो यहाँ बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉडी तो कोई और ले गया, और वो तो दाह संस्कार कर दिया उसका हिंदू रीति रिवाज से। तो हमने कहा भाई जब उसका आधार कार्ड सारी चीज़ें जीआरपी थाने ने आपको सब कुछ दे दी, जब कर दिया सब कुछ कर, पता है कि मुसलमान है, तो आपने कैसे कर दिया? तो ये बहुत बड़ी गलती स्टाफ से, डॉक्टर से हुई है। अभी सबकी अदला बदली को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं, और आगे की क्या आपका रहेगा, किसको आप शिकायत देखो, देंगे, क्या करेंगे? डॉक्टर जूरिस्ट होते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं या भाई उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। उसके बाद फिर वो मोचरी में रखते हैं, तो मोचरी का स्टाफ भी होता है, उसको भी पता होता है, क्योंकि एक दिन का काम तो नहीं, बरसों से काम चला रहा है। हिंदू मुस्लिम सबका पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो ये सबसे बड़ी बात डॉक्टरों की और स्टाफ की पूरी गलती है इसमें। और हम प्रशासन से, अलवर के प्रशासन एसपी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि स्टाफ को, ये जो स्टाफ है आज ये हमारे साथ कर रहा है, कल को हिंदू भाइयों के साथ करेगा, ये सबके साथ करेगा। ये अकेले हिंदू मुस्लिम बात नहीं, सब किसी के साथ भी हो सकता है। ये 6 तारीख की शाम को एमआईए इलाके में एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसको यहाँ अलवर हॉस्पिटल में रख दिया गया था बॉडी को, और उसका अगले दिन पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम में उसके पास आधार कार्ड मिला था, तो उसके घर वालों को सूचना दी थी, तो इन्होंने यहाँ आके उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया और बॉडी को बिना पोस्टमार्टम किए वो ले गए थे। इसी दौरान एक जीआरपी पुलिस ने भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी यहाँ रखी थी। वो जब हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने गफलत में बता नहीं पाए कौन सी बॉडी किसकी है, तो उन्होंने जल्दीबाजी में वो बॉडी, और उसको ये बॉडी दूसरी ले गए। गफलत में जब आज जीआरपी पुलिस आई तो तब जाके पता लगा कि वो बॉडी गलत चली गई। उस पर ये घर वाले बुला लिए गए, उसका अंतिम संस्कार हो गया था। आज ये बॉडी दूसरी बॉडी को लेने आए, और जो दूसरी बॉडी है जीआरपी वाली, वो भी लावारिस बॉडी है। और चूंकि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही अज्ञात हैं, 30-40 सालों से दोनों ही घर पे नहीं थे, ये भी पहचान नहीं पाए, और इन्होंने अपनी बॉडी समझ के उसको ले गए। हॉस्पिटल की कमी रही है जान पहचान जानकारी की या टैग वगैरह को लेकर? कमी तो नहीं, लेकिन गफलत हुई कि मतलब दोनों बॉडी एक सेम उम्र थी, और दोनों ही चूंकि घर से दोनों 40-50 साल से घर से बाहर थे, तो दोनों को परिवार वाले ये भी नहीं पहचान पाए। नाम कैलाश पुत्र राम प्रसाद, ये निवासी थाना राजा जी। ये घर से करीब 50 साल 52 साल पहले से ही घर से निकला हुआ है, और इसकी शादी नहीं हुई, ये परिवार से अलग ही रहता था। तो हमारे पास तो 6 तारीख को थाने से फ़ोन आया कि बोले साहब कैलाश नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, आप कल सुबह आ जाओ 8 बजे और इसको मोर्चरी से ले जाना। तो मेरा भतीजा है जिसका चाचा लगता है, वो आया, और साथ में मैं भी गया, और एक हमारा रिश्तेदार है वो भी आए। तो हम लोगों ने कोई बोला साहब आपकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, और फिर वो आए थानेदार साहब, उन्होंने हमको करीब डेड बॉडी दिखाई। तो पहचानने के लिए, हम तो उनको देखा ही नहीं, हमसे देखा तो 15-25 साल 50 साल पहले ही देखा उसको, तो भतीजे ने भी नहीं देखा, ये भी छोटे छोटे थे। तो उनका बोला साहब इनका आधार कार्ड है, आप इनके उसके आधार पे हम लोगों ने इसको ले गए और लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। आज तो हम वो आधार वो भी डेड बॉडी आप ले रहे हैं? वो अभी तो आधार कार्ड के हिसाब से इन्होंने जो आधार कार्ड जो मिला था थाने को, उनको घर से मिला है, और घर से ही डेड बॉडी उठाई।
कोई झुग्गी बना रखी है इसने MIA में, जैसा कि इन्होंने बताया। तो झुग्गी से डेड बॉडी आधार कार्ड लिया, तो उसके आधार पे हम ले गए। हमको तो इसलिए कि भाई अब चलो पिताजी इनके छोटे छोटे एक्सपायर हो गए, उनके नहीं तो कम से कम चाचा का तो अंतिम संस्कार तरीके से कर दें। यहाँ से डेड बॉडी का आधार कार्ड ही गलत मिल गया आपको? नहीं, आधार कार्ड तो सही है, हुआ क्या है, डेड बॉडी गलत दे दी इन्होंने। दूसरी डेड बॉडी जो है वो आप लेने को तैयार हैं? अब देखेंगे एक बार, हमने तो देखी नहीं है, दोबारा डेड बॉडी नहीं देखी सर हमने देखी नहीं है। अब तो बहुत सतर्कता से लेंगे उसको, एक बार देखते हैं। घर से कब से निकले हुए? ये तो सर करीब 50 साल पहले के निकले हुए। आज इनकी उम्र करीब, हमारी जो व्यक्ति उनकी करीब 70 साल उम्र होगी आज के हिसाब से। 6 तारीख को शाम को रात को हमारे पास RPF कंट्रोल रूम से सूचना आई कि ऐसे ऐसे योगा एक्सप्रेस के S5 कोच में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारे स्टाफ ने जाके देखा तो ये डेड बॉडी हमको मिली, हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ उसको पोस्टमार्टम करवा के और मोर्चरी में रखवा दिया। ठीक है, उसके हमें उसकी मुस्तैदी जारी वगैरह करवाई, तो अभी अज्ञात थी, वो पता नहीं लग पाया था उसका। हमने 6 तारीख की रात को ही यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया था, डीप फ्रीज में। और चूँकि 72 घंटे हो गए थे तो अब आए हम लोग, आके हमने देखा, हमारे पास फ़ोटो वगैरह थी हमारी डेड बॉडी की, देखा तो वो डेड बॉडी थी नहीं। फिर हॉस्पिटल वालों से मालूम किया, तो फिर जब आके पता चला कि ऐसे ऐसे MIA वाले भी कोई बॉडी रखवा के गए थे, तो वो ऐसे करके बॉडी वो कोई उनके परिजन आके उनकी पहचान करके वो लेके चले गए। अब चूँकि हमारा वाला भी अज्ञात था और उनका जो MIA वाले थाने के जो परिजन आए थे डेड बॉडी के, उनका जो वो था व्यक्ति, वो भी काफ़ी साल से घर में नहीं था, तो वो भी इतना नहीं पहचान पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।